और उनकी जहाँ पर सरकार है उड़ीसा और कर्नाटक में उन्होंने किया भी है। गांधी कह रहे खटाखट 8,500 खटाखट 8,500। यदि हमारी सरकार सत्ता में आई तो ओबीसी का आरक्षण को हम काट करके मुसलमानों को दें। राहुल गांधी दोबारा पाकिस्तान बनाना चाहता है हिंदुस्तान का। अचानक हिसार के सुशीला भवन में पहुंचे राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार, जो हरियाणा सरकार में विभिन्न पदों पर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हिसार के सुशीला भवन में आते ही कृष्णपाल पवार ने लोकसभा चुनावों में हिसार भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला की जीत सुनिश्चित बताई और कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार ने मीडिया कर्मियों के सवालों के क्या जवाब दिए, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देश में आज लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और पूरा देश आज चुनाव में लगा हुआ है, लेकिन आज देश किस ओर जा रहा है तो इसमें देश का हर मतदाता आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जुड़ाव हो चुका है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हम 15वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं और मोदी जी का विजन है कि देश को तीसरे स्थान पर लेकर आना है। पूरा देश आज एक तरफ चित्तर राहुल गांधी का है, दूसरे चित्तर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और राहुल गांधी जी किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं सारा देश समझता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान प्यार करे। क्या राहुल गांधी दोबारा पाकिस्तान बनाना चाहता है हिंदुस्तान का? दूसरा वो कहते हैं कि जो ओबीसी का जो आरक्षण है, यदि हमारी सरकार सत्ता में आई तो ओबीसी का आरक्षण को हम काट करके मुसलमानों को देंगे। और उनकी जहाँ पर सरकार है उड़ीसा और कर्नाटक में उन्होंने किया भी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के बार बार ये बयान आ रहे हैं और देश के जो विशेष तौर से एससी और बीसी लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी। इस बात का मैं गवाह हूँ। हमारे देश के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि यदि बीजेपी और मोदी जी आए देश में संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो फ्लोर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि देश आज़ाद हो चुका है, अब ओबीसी एससी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उस बयान को इस तरह से तरोड़ मरोड़ करके ये फ्लैश किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। तो इसलिए ये सब निराधार बातें हैं, देश को गुमराह करने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम 370 निश्चित तौर से लेंगे और एनडीए का नारा है कि हम 400 पार करेंगे। तो जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देख रहे हैं, निश्चित तौर से हरियाणा में 10 की 10 विधानसभा और 11वीं सीट हमारी पानीपत जो विधानसभा का चुनाव जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़े और निश्चित तौर से जीतेंगे। सर राहुल गांधी कह रहे खटाखट 8,500 खटाखट 8,500। इसलिए जो राहुल गांधी बयान देते हैं जिस प्रकार से महिलाओं के खाते में हम इतना पैसा भेजेंगे, युवाओं को इतना भेजेंगे, जो उसका सारा एनालिसिस करेंगे तो पूरे देश का जो बजट है 46 लाख करोड़ है और उसका एनालिसिस पहुंच जाता है, उससे ट्रिपल पहुंच जाता है। तो इसलिए उसको आंकड़ों का भी नहीं पता तो कि देश का बजट जो है उससे 3 गुना सबसे पहले अनाउंस कर चुका है। तो इसलिए जो देश के बजट से ज़्यादा कैसे अनाउंस कर सकता है। तो इसलिए राहुल गांधी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं टोटल देश का बजट खाली उसकी अनाउंसमेंट नहीं है, देश चलाने के लिए डिफेंस का अलग से चाहिए, रेलवे का अलग चाहिए, अलग अलग विभाग में सभी पैसा मध्य में पैसा जाता है। तो इस प्रकार की गलत बयानीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आप इसे पूरी तरह से गलत मानते हैं जो वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को देंगे 1 लाख रुपये साल? इसके लिए आप टोटल जनसंख्या महिलाओं का आंकड़ा लगाएं तो जो हमारा टोटल बजट से इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए उसको गलत तो आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता तो आंकड़े कहते हैं गलत बयानबाजी कर रहा है। सर लोकसभा के बारे में क्या आकलन है सर? क्या निश्चित तौर से हमारे अंकल हैं तो रणजीत सिंह चौटाला निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे और 10 की 10 की सीट हम जीतने जा रहे हैं। और इसमें बिल्कुल आम जनमानस छत्तीस बिरादरी के लोगों का हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था है। तो रणजीत सिंह बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, इसलिए आम व्यक्ति आज उनके साथ जुड़ चुका है और निश्चित तौर से उनकी जीत बहुत भारी बहुमत से होगी। आज के प्रोग्राम में क्या क्या रहने वाला है? आज का कार्यक्रम कार्यालय से 9 गाँव का मेरा कार्यक्रम रखे थे और वैसे भी हिसार से मेरा लगाव है। आदमपुर विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें 6 प्रभारी था और हमने सफलता हासिल की थी
तो मैं कहता पूरे आदमपुर विधानसभा का हर गांव हर व्यक्ति से मैं टच में रहा था, इसलिए सभी मेरे नॉन हैं, इसलिए यहाँ पर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलेगा।